हेलो एवरीवन। कल हमने 1.10 आर्टिकल कर लिया था जिसके फॉर्मूले ये रहे। कल हमने लिखा था कि y ऑफ a प्लस एन एच को हम लिख सकते हैं e की पावर n y ऑफ a, और e की पावर n को लिख सकते हैं 1 प्लस डेल की पावर n। तो e की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस n की पावर इंटू y ऑफ a। क्वेश्चन आज ये है कि गिवन ये हमें कि y 0 पे 2 है, y 1 पे 9 है, y 2 पे 28 है एंड सो ऑन। कैलकुलेट करना है y 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन को करने के तीन मेथड है। एक मेथड तो हमने पहले कर ही लिया कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लो। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में जिन जिन की वैल्यू निकालनी है उनको a और b पुट कर लो, और लास्ट में देखो कि जब जो वाला फॉरवर्ड डिफरेंस जो जीरो बनता है उसको, जिसमें जो बाकी रह जाएंगे उनको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, वहां से इनकी वैल्यू आ जाएगी। आज एक हम नया मेथड करते हैं। वो कैसे करेंगे कि हम पॉलिनोमियल बना देंगे कि y x में एक ऐसी पॉलिनोमियल ले आएंगे, फिर x की जगह 6 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। x की जगह माइनस पुट कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने पिछला काम ही करना है कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में x की वैल्यू हमें गिवन है। x की वैल्यू 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 5। साफ साफ दिख रहा है जो h की वैल्यू है, जो चेंज है इनमें वो 1 का चेंज है। तो h की वैल्यू तो हमें पता चलेगी। h की वैल्यू कितनी है 1। h मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। x के कोरस्पॉन्डिंग y ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 0 के कोरस्पॉन्डिंग दी है 2, y एट 1 पे 9 28 65, 4 के कोरस्पॉन्डिंग 126 एंड y 5 कितना दिया हुआ है 217। सेम वही पिछला काम। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मतलब डेल ऑफ y निकालना। डेल ऑफ y कैसे निकलता है, कोरस्पॉन्डिंग टर्म को माइनस करके। 9 माइनस 2 7, 28 माइनस 9 19, 65 माइनस 28 37, 61 90। ऐसे डेल टू वाई निकालेंगे। डेल टू वाई मतलब डेल टू वाई का मीन्स क्या होता है, डेल ऑफ वाई। फिर आगे इन दोनों कोरस्पॉन्डिंग टर्म को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 18, 24, 61 माइनस 37 करेंगे तो 24, अगेन 30। फिर ऐसे अभी और निकालेंगे डेल 3y। डेल 3y कैसे निकलेगा, डेल 2y पे एक और डेल ऑपरेटर यूज करते हैं। माइनस किया 6, अगेन माइनस किया 6, अगेन माइनस किया 6। डेल 3y क्या आ गया, हर एक चीज का कांस्टेंट। ऐसे ही डेल 4y करेंगे। डेल 4y किया 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0। मीन्स फोर्थ जो लीडिंग डिफरेंस है वो क्या आ गया 0। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है तो अपन y 0 लिख लेते हैं। y एट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में ये अपर डायगोनल तो उसका आंसर होता है। तो अपन देखेंगे y एट 0 पे जो पहली वैल्यू है वो तो क्या है 2। डेल y एट 0, डेल y एट 0 पे जो वो आया आंसर 7। ऐसी डेल 2 एट y 0 पे y 0 क्या है
12, del 3 y at 0 is equal to 6 और del 4 y at 0 का आंसर क्या आ गया 7। ये सारी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी है। अब हम इनका यूज करके पॉलिनोमियल बनाएंगे। वो पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे, उन फॉर्मूला का यूज करके। ये मैं यूज कर सकती हूँ। जो हमारा a है फर्स्ट टर्म वो क्या थी, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो a की वैल्यू तो क्या है 0। अब पॉलिनोमियल बना देते हैं। अपने को ये फॉर्मूला पता है कि y ऑफ a प्लस एन एच इज इक्वल्स टू e की पावर n y ऑफ a, या फिर 1 प्लस डेल की पावर n y ऑफ a। अब h की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 0। a की वैल्यू 0 और h की वैल्यू है 1, तो ये क्या बन जाएगा 0 प्लस n इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस डेल की पावर n y ऑफ 0। तो यह आ जाएगा yn क्या आ जाएगा 1 प्लस डेल की पावर n y 0। अब इस पे बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन क्या कहती है, nc1 प्लस nc2 डेल। बायनोमियल एक्सपेंशन ये होती है a प्लस b की पावर n क्या होती है, a की पावर n प्लस b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड अप टू सो ऑन। इस बायनोमियल टर्म का यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस nc0 इंटू 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 और डेल की पावर 1 प्लस nc2 डेल की पावर तो हो जाएगी 2 और 1 की पावर n 1 की पावर हो जाएगी पहले 1 की पावर n माइनस 2 और डेल की पावर 2 प्लस nc3 1 की पावर n माइनस 3 और डेल की पावर 3 प्लस nc4 1 की पावर n माइनस 4 और डेल की पावर 4 प्लस अप टू सो इंटू y0 जो बाहर पड़ा है। अब nc0 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होगा। ncr का क्या फॉर्मूला होता है, ncr का क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो अपन nc0 निकालना जो nc0 में r की जगह क्या पुट कर देंगे 0, तो वो क्या आ जाएगा 1 प्लस nc1 निकालना, तो nc1 r की जगह 1 पुट करेंगे n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये बच गया n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल को फिर खोल सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल कट गया, आंसर आ गया n। तो nc1 का क्या आंसर है n इंटू डेल प्लस nc2 का आंसर होता है n इंटू n माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर प्लस ऐसे ही nc3 का n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू डेल 3 प्लस nc4 का n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल 4 बाहर बाई 1 पढ़ाइए अपना। अब y नोट को पहले आप अंदर कर लेते हैं। y नोट को अंदर किया तो क्या आ जाएगा y नोट प्लस n
डेल वाई नॉट प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू डेल 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल 3 वाई नॉट। अब जब इसके साथ वाई नॉट मल्टीप्लाई होगा डेल 4 के साथ, तो अपने को पता है कि डेल 4 वाई नॉट की वैल्यू तो क्या है 0, तो डेल 4 वाई नॉट की वैल्यू है 0, तो आगे वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी, ये भी कट गई, तो हम इसे इतना तक लिख लेंगे क्योंकि डेल 4 तो क्या है 0, तो यही तक बचेगा। अब वैल्यू जो है आपने पास पुट कर दो, ये आ गया बाई एन का आंसर। अब अपन कैलकुलेट करना है y6, n की जगह क्या पुट कर दो 6, n की जगह 6 पुट किया तो y0 क्या है 2, y0 2 प्लस n की जगह पुट करना है 6, डेल ऑफ y0 क्या है 7, 6 मल्टीप्लाई 7 प्लस n की जगह 6 पुट करेंगे 6 माइनस 1 5 बाई 2 इंटू डेल 2 वाई नॉट, डेल 2 वाई नॉट की वैल्यू क्या है 12 प्लस अब n की जगह फिर 6 पुट करेंगे 6 माइनस 1 5 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू डेल 3 की वैल्यू क्या है 6 भर देंगे इसकी वैल्यू। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो y6 अपने पास क्या आ जाएगा 2 प्लस 42 प्लस 15 12 180 प्लस 3 फैक्टोरियल को खोल के 3 into 2 लिख दिया तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 120। इन सारे को जब ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 340। तो y6 का आंसर कितना आ गया 344। ऐसे ही हमें निकालना है y ऑफ माइनस 1, y ऑफ माइनस 1 निकालना है, तो जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसमें हम n की जगह क्या पुट कर देंगे -1, n की जगह माइनस पुट करेंगे तो y0 की वैल्यू है 2 प्लस n की जगह -1, डेल ऑफ y0 की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की जगह -1 रखेंगे तो -1 -2 डिवाइड बाय 2 इंटू डेल ऑफ y नॉट की वैल्यू क्या है 12 प्लस n की वैल्यू -1 -2 -3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 into 2 लिख लिया इंटू डेल 3y0, डेल 3y0 कितना है 6। इनको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -7 प्लस 12 -6, तो ये आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही n की चाहे कोई मर्जी वैल्यू पूछ लेंगे तो y6 और y -1 निकालना है, ये इक्वेशन आते ही हम n की कोई मर्जी वैल्यू पूछ ले हम उसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही ये सारे एग्जांपल हैं 10 11 और 12 एग्जांपल एज इट इज है। बस फर्स्ट अपने को ये कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू पता हो h की वैल्यू पता हो तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद n की कुछ मर्जी वैल्यू दे तो हम क्वेश्चन कर लेंगे सॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट आता है एग्जांपल 13। एग्जाम्पल 13 कहता है प्रूव दैट डेल स्क्वायर अपॉन e इंटू e की पावर x इंटू e की पावर e इंटू ex डिवाइड बाय डेल स्क्वायर e की पावर x इज इक्वल टू x वेयर इंटरवल ऑफ डिफरेंस बीइंग यूनिटी, मतलब h की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है 1। इन सारों का आंसर क्या आना चाहिए x, तो 1 by 1 सॉल्व कर लेते हैं। डेल स्क्वायर e को हम ऊपर लेंगे, e को ऊपर लेकर ये बन गया e की पावर -1 इंटू x इंटू e की पावर -x डिवाइड बाय डेल स्क्वायर e की पावर x। अब कल वाले सारे फॉर्मूले रिपीट होंगे।
ये फॉर्मूला हमने करा था e की पावर n fx, इसका क्या आंसर था f of x प्लस nh। तो n की जगह पुट कर दिया 1 और f of x की जगह पुट कर दिया e की पावर x। n की जगह 1 पुट किया, पहले n की जगह 1 पुट कर लेते हैं। n की जगह 1 पुट करेंगे तो आएगा f of x minus h। अब जो हमारा फंक्शन है वो क्या है e की पावर x, तो क्या होगा x में x माइनस h चेंज हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे e की पावर x माइनस 1, क्योंकि h की वैल्यू 1 है तो h की जगह 1 पुट कर दिया तो e की पावर 1 ex का आंसर क्या आएगा e की पावर x माइनस 1। तो इसको हम लिख देंगे डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस 1 इनटू, अब e की पावर x का आंसर e की पावर x का आंसर यहीं से लिख देंगे। e f x का आंसर क्या होता है f of x प्लस h, तो e की पावर e इंटू e की पावर x क्या आ जाएगा e की पावर x प्लस h, h मीन्स 1, तो इसका आंसर क्या होगा e की पावर x प्लस 1 डिवाइड कर, अब ये हो जाएगा डेल स्क्वायर ex डेल स्क्वायर ex इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, डेल स्क्वायर निकालना है तो पहले मैं निकालती हूँ डेल ऑफ ex। अब डेल ऑफ ex इज इक्वल टू e की पावर x प्लस h, डेल ऑफ fx का क्या फॉर्मूला होता है f of x प्लस h माइनस f of x, तो डेल ऑफ ex क्या हो जाएगा x में चेंज e की पावर x प्लस 1, क्योंकि h हमारा 1 है, माइनस e की पावर x, तो इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e माइनस e की पावर x, कॉमन आ जाएगा e की पावर x, तो ये बचेगा e माइनस 1। तो ये आ गई हमारी डेल ऑफ ex की वैल्यू। ऐसे ही हम इस पर फिर डेल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, अगेन इस पे डेल ऑपरेटर यूज किया तो ये बन गया डेल स्क्वायर e की पावर x व्हिच इज इक्वल्स टू, इस पे डेल ऑपरेटर मींस यूज करना है डेल ऑफ ex इंटू e माइनस 1। अब डेल की प्रॉपर्टी हमने की है, डेल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कांस्टेंट जो होता है वो डेल से बाहर आ जाता है, e माइनस 1 एक कांस्टेंट है तो e माइनस 1 तो क्या आ गया बाहर, डेल किस पे लग गया डेल ex पे। अब डेल ऑफ ex का आंसर ये होता है e माइनस 1 इंटू डेल ऑफ ex का आंसर ये रहा, तो इसको लिख देंगे e की पावर x e माइनस 1, ओवरऑल क्या आ गया e की पावर x e माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको इसकी जगह क्या लिख देंगे e की पावर x e माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन फिर ये डेल ऑफ ex माइनस 1 है, इसके लिए भी फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। क्या कहता है डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस 1, ये कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले अपन एक डेल लगाते हैं। डेल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको क्या लिख देंगे e की पावर x प्लस 1 x माइनस 1 और प्लस h होता है, प्लस h मीन्स प्लस 1 माइनस e की पावर x माइनस 1, तो यही फॉर्मूला आता है f ऑफ x प्लस h माइनस fx। fx में पहले चेंज करना होता है, fx ये है, इसमें चेंज किया प्लस 1 ऐड कर दिया माइनस e की पावर x माइनस 1, तो ये आ गया e की पावर x माइनस e की पावर x माइनस 1, तो इसको हम क्या ले सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर x इंटू e की पावर माइनस 1, तो कॉमन क्या आ गया e की पावर x, अंदर क्या बच गया 1 माइनस e की पावर माइनस 1। फिर हम इसको एक बार और खोल लेते हैं, एक बार फिर इस पे डेल ऑपरेटर यूज करेंगे, ये तो आया डेल e की पावर x माइनस 1 की वैल्यू, फिर अगेन इस पे डेल यूज कर दिया, अगेन जब फिर इस पे डेल ऑपरेटर यूज होएगा तो ये बन जाएगा डेल स्क्वायर e की पावर x माइनस 1 व्हिच इज इक्वल्स टू, इस पे डेल ऑपरेटर यूज करना है डेल ऑफ ex इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस 1, वही डेल की प्रॉपर्टी की कांस्टेंट जो क्या होता है वो बाहर आ जाता है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया डेल ऑफ e ऑफ x, और डेल ऑफ ex का क्या आंसर होता है
डेल ऑफ ई एक्स का आंसर क्या होता है? ई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस ई ऑफ एक्स। तो ये क्या आ जाएगा? 1 माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स यहाँ से फिर कॉमन, ई की पावर एक्स कॉमन, बच क्या गया? ई की माइनस 1, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं, तो इसकी ओवरऑल जो वैल्यू आ गई वही आ गई ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। साथ के साथ ये पड़ा है ई की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय ई की पावर एक्स ई माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो कट गया, बच के गया ई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय ई की पावर एक्स। इसको बोल लेंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई डिवाइड बाय ई की पावर एक्स। तो ये तो कट गए, ई की पावर माइनस 1 प्लस 1, ये तो बन गया ई की पावर 0। तो बचा क्या ओवरऑल? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये ई की पावर एक्स ऊपर जाएगा तो ई की पावर माइनस एक्स। तो ये क्या बच गया? ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये भी 1 बन गया, तो आंसर आ गया ई की पावर एक्स। यही हमें प्रूव करना था कि इसका जो इसका आंसर है वो एक्स है, ई की पावर एक्स है। इसका आंसर क्या है? ई की पावर एक्स।